नमस्कार साथियों, आर्थिक में आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप गाइड, जिससे कि आप स्टार्टअप में फंडिंग सिक्योर कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई सूटेबल फंडिंग प्रोग्राम। इसका मतलब है स्टार्टअप के लिए बहुत सारे प्रकार के फंडिंग प्रोग्राम हो सकते हैं, क्योंकि आपका टाइप ऑफ बिजनेस भी इम्पोर्टेंट है और कौन से एरिया में आप काम करते हो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ में जितना फंडिंग आपको चाहिए उतना फंडिंग कौन सा प्रोग्राम दे रहा है ये इम्पोर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले हमको रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स फंडिंग के आपके लिए काम किए। उसके लिए आपको स्टार्टअप इंडिया पोर्टल भी जरूर देखना चाहिए, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन देखना चाहिए। इसके अलावा स्टेट का जो पोर्टल है जिसमें फंडिंग प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन रहता है उसको भी जरूर देखना चाहिए। दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब एप्लीकेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले समझ लीजिए कि भैया आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अभी जैसे रेल इंजीनियरिंग पार्क करके एक स्कीम होता है जिसमें हमारा स्टेट छत्तीसगढ़ जो है वो 2 एकड़ जमीन अलॉट कर रहा है एक जन को, लेकिन एक हमारे क्लाइंट तो पूरा रेडी है, बट प्रॉब्लम कहां पर आ रही है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहे हैं। रेलवे के ऑथराइज्ड वेंडर बनने के लिए उनको कुछ स्पेशल मशीनरी की जरूरत है, वो मशीनरी का कॉस्ट उस जमीन के कॉस्ट से ज्यादा है। इसका मतलब एलिजिबल है नहीं, पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर वो लेते तो फिर फंडिंग का भी पूरा जुगाड़ हो जाता, काम बन जाता। और साथ ही साथ आपको एलिजिबिलिटी के साथ में डॉक्यूमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट का लिस्ट को पूरा करना है। चेकलिस्ट बना लीजिए, चेकलिस्ट ऑलरेडी स्कीम में दिया हुआ रहता है, उसको डाउनलोड करिए। उसमें जो जो कंपलसरी में अलग लिस्ट बनाइए, कंपलसरी पूरा होना चाहिए। और जो सपोर्टिंग है, सपोर्टिंग भी अगर पॉसिबल है, प्रैक्टिकेबल है तो वो सारे डॉक्यूमेंट भी एडिशनली बना लीजिए। और जो जो प्रोफाइल आपसे कनेक्ट हो सकता है, जो जो काम आपने किए होंगे अपने स्टार्टअप में, पहले स्टार्टअप अगर अभी तुरंत स्टार्ट हुआ तो हो सकता है कि आप एज ए प्रोमोटर ने कुछ काम किए होंगे, तो प्रोमोटर का प्रोफाइल भी आप बनाकर एडिशनल रखे रहिएगा। जिससे क्या होगा, जब भी आपको फंड देना हो तो उसको पता रहे भले कंपनी नहीं है लेकिन इसके प्रोमोटर जो है इन्होंने बहुत काम किया हुआ है। तीसरा स्टेप है प्रिपेयर योर एप्लीकेशन। इसमें सबसे पहले बिजनेस प्लान बनाना, दूसरा पिच प्रेजेंटेशन। बिजनेस प्लान मतलब आप जो बिजनेस करना चाहते हो बिजनेस का पूरा प्लानिंग बताना है कि भैया आप कैसे काम करने वाले हो, कैसे कमाओगे और कमाने के लिए आपको कौन कौन से जरिए की जरूरत पड़ेगी, कौन आपका सप्लायर होगा, किस तरीके का प्रोडक्ट की सप्लाई की जरूरत है, सप्लाई आपको मिलना आसान है कि नहीं, कस्टमर मिलना आसान है कि नहीं, सेल होना आसान है कि नहीं, ये सब है। तो मार्जिन कितना परसेंट है, टर्नओवर कितना होगा, उसके अनुसार में हमारा प्रॉफिट कितना आ सकता है, स्टार्टअप फायदेमंद रहेगा या फिर नहीं रहेगा, कि लॉस मेकिंग रहेगा, ये भी वहां पर लिखना। और हाँ, फायदेमंद तो रहना ही चाहिए। और दूसरा पिच प्रेजेंटेशन। इसका मतलब जो भी आपका बिजनेस प्लान है उसको शॉर्ट में आपको प्रेजेंटेशन करना है 8-10 मिनट, आधे घंटे के अंदर। क्योंकि अगर स्कीम के लिए बड़ा पैसा देने वाले हैं तो फिर वो प्रोमोटर से मीटिंग भी करेंगे, आपको बिजनेस का पिच भी देने बोलेंगे। इन्वेस्टर आपसे मिलेगा तो इन्वेस्टर को आपको सारी चीजें बतानी भी पड़ेगी, वो इन्वेस्टर गवर्नमेंट हो या फिर आउटसाइडर हो, दोनों कंडीशन में पिच का प्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता, सीखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में जरूर डालिए। अब आपने एप्लीकेशन प्रिपेयर कर लिया तो अब क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने में 2 स्टेप है, सबसे पहला सबमिशन और दूसरा कीप ट्रैक ऑफ एप्लीकेशन। सबसे पहला ये कि एप्लीकेशन सबमिशन का क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर लिया, उसको डिजिटल फिजिकल जो भी तरीके से फाइल करना है उसको फाइल कर दीजिए। और फाइल एक बार हो गया, उसका अगर कोई रेफरेंस नंबर है तो रेफरेंस नंबर जरूर रख लीजिए अपने मोबाइल में, ताकि कभी भी कंप्लेंट करना हो तो कंप्लेंट का नंबर आपके पास होना चाहिए, ताकि आप लगातार ट्रैक कर पाओ कि आपके एप्लीकेशन का क्या हुआ, उसमें कोई असुविधा तो नहीं है, कोई क्वेरी तो नहीं है। आपको कुछ अगर जमा करना है एडिशनली तो वो जमा करने की बात करिए। किसी भी तरीके से सामने वाले को सेटिस्फाई करने का हमारा तैयारी रहना चाहिए। और ये भी देखते रहना है कि भैया हमारा एप्लीकेशन अगर पहुंच गया, हमको पता ही नहीं कि कुछ क्वेरी निकला था और वो डेट पार हो गया, उसके कारण हमारा ये प्रोजेक्ट मिस हो गया, ये फंडिंग मिस हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ट्रैक रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप है प्रिपेयर फॉर इवैल्यूएशन। इसका मतलब ये कि अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए बुलाएंगे। आपका बिजनेस सही तरीके से काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है उसको थोड़ा डिटेल में वो समझेंगे, तो इसको कहते हैं इवैल्यूएशन। और इसके साथ में मॉक सेशंस की भी तैयारी कर लीजिएगा। इसका मतलब जब भी आप कहीं पर जाने वाले हो प्रेजेंटेशन देने, तो पहले अपने ग्रुप के साथ में डिस्कशन कर लो। आप बताओ कि मैं तैयारी जो किया हूं उसके हिसाब से मैं बोलता हूं। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं या कोई इंप्रूवमेंट का जरूरत है, तो ऐसे लोगों के सामने मॉक करिएगा जो आपको काउंटर कर सके, जो आपकी गलतियां बताने का दम रखते हो। ऐसे लोगों को मत रखिएगा जो नौकरी में बेचारे गलती बोलते साथ उसको डर है कि उसको नौकरी से निकाल ही दोगे आप। फिर से नेक्स्ट स्टेप में आते हैं फॉलो अप, बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें 2 चीजें, सबसे पहले इंक्वायरी करते रहिएगा, दूसरा अवेलेबल रहिएगा। तो फिर मैं आपको कुछ एडिशनल टिप्स भी दे दूं क्या। अगर आपने ये 6
स्टेप्स फॉलो किए उसके अलावा आपको नेटवर्किंग लगातार करते रहना पड़ेगा। स्टार्टअप की कोई कम्युनिटी है तो उसके साथ में जुड़े रहिए, लोगों के साथ में कनेक्टेड रहिए, एंजल इन्वेस्टर के साथ में कनेक्टेड रहिए, वेंचर कैपिटलिस्ट जो रहते हैं उनके साथ कनेक्टेड रहिए, उनको कहीं पर फॉलो करने का कोशिश करिएगा, उनको कुछ पिच करने का कोशिश करिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो करिए। और सबसे अच्छा ये कि लिंक्डइन में आप ऐसे एंजल इन्वेस्टर, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट स्कीम, ये सारे लोगों के साथ में कनेक्ट रहिए। उनका कम्युनिटी होता है, वहां पर बहुत सारी नई नई जानकारी और जो अपडेशन है जल्दी जल्दी पता चलेंगे। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, फीडबैक हमेशा लेते रहिए अपने काम के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि आप उसमें इंप्रूवमेंट कर पाओ। और एक और एडिशनल पॉइंट बता दूं, बोनस पॉइंट है, कंटिन्यूअस लर्निंग, हमेशा सीखते रहिए अपने व्यापार के बारे में भी, और व्यापार एज ए जनरल पॉइंट भी आपको सीखते रहना पड़ेगा। उसके सारे भागों को सीखिए, सेल्स के बारे में जानिए और किस तरीके से प्रेजेंट करना है ये जानिए, कम्युनिकेशन कैसे करना है, नेगोशिएशन कैसे करना है, डील कैसे करना है, डील हो गया तो उसके बाद में एग्जीक्यूशन कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, आप जानिएगा। मतलब आप और आपकी पूरी टीम इसके पीछे काम कर सकती है। आर्थिक आपको हर स्टेप में हेल्प करता है। आपको जिस भी चीज में असुविधा उसके लिए, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, कंसल्टेंसी के लिए आप हमारी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं। आर्थिक आपको फाइनेंशियली पावरफुल भी बनाएगा, फाइनेंस दिलाएगा भी, फंडिंग दिलाएगा भी, हेल्प भी करेगा, डॉक्यूमेंटेशन भी बनाएगा, हमेशा सिखाएगा। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हम काम आएंगे। धन्यवाद। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।